हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अतिया। आज हम बात करेंगे एचएसजी के बारे में, यानी कि हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी क्या है, हमें कब करवानी चाहिए, क्या ये करवानी भी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए, और ये हमें करवाने से फ़ायदा क्या है, क्या ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें कि बेसिकली इस वर्ड से ही डर लगता है कि एचएसजी बहुत पेनफुल प्रोसेस है, वो करवाते नहीं हैं। बट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बहुत साल हो गए हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 सालों से ट्राई कर रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही, इट मीन्स कि इंटरनल आपके वॉर्म में, यूट्रस में या आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम होगी जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती। तो उस पर्पस के लिए हमें एचएसजी को करवाना बहुत जरूरी होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्टिलिटी प्लान करने के लिए। अब सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अब हम वन बाय वन उन क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि एचएसजी है क्या, व्हाट इज एचएसजी, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इट्स अ हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। इस कंडीशंस में होता क्या है कि यूट्रस में एक दवाई डालते हैं, यानी कि एक डाई इंसर्ट करते हैं। जब वो डाई इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, वो ट्यूब से होकर पैल्विक एरिया से निकलकर वापस आती है। अगर वो पैल्विक एरिया में इजीली आ गई है तो इट मीन्स कि आपके ट्यूब्स दोनों साइड्स के ओपन है। अगर वो ट्यूब्स में होकर आपके पैल्विक से वापस नहीं आती, इट मीन्स आपकी ट्यूब्स इंटरनली ब्लॉक्ड है। अब ब्लॉक्ड आपकी राइट साइड की है, लेफ्ट साइड की है, या राइट और लेफ्ट में कौन सा पार्ट ब्लॉक्ड है, ये आपको उस रिपोर्ट्स में क्लियर हो जाता है। आजकल एक्सरे की फिल्म से क्लियर हो जाते हैं, या कुछ रेडियो की टेक्निक्स आ गई है, या कंप्यूटराइज्ड है, हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट्स की जो ट्यूब्स है वो किस पॉइंट से ब्लॉक्ड है। अब जब हम यूट्रस में दवाई डालते हैं, यानी कि डाई डालते हैं, जब वो ट्यूब से होकर पैल्विक में आती है, अगर इन केस ट्यूब से, जहाँ से यूट्रस का पार्ट ट्यूब्स के साथ अटैच्ड होता है, जिसे हम ओस्टिया पॉइंट बोलते हैं, मे बी कॉन्वा एंड से ब्लॉक्ड हो, या कॉन्वा एंड से मिडल में भी ब्लॉक्ड हो सकते हैं, या जो ट्यूब्स का एंड पार्ट होता है जो ओवरीज के साथ अटैच रहता है, जिसे फिम्ब्रियल एंड बोलते हैं, या फिम्ब्रियल एंड से ब्लॉक्ड है, ये आपको एचएसजी से ही क्लियर हो पाता है कि आपकी ट्यूब्स की ब्लॉकेज किस पॉइंट पे है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि एचएसजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एचएसजी इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको एग्जैक्टली बताता है कि आपका ब्लॉकेज का पॉइंट कौन सा है। कॉन्वा एंड ब्लॉक्ड है, आपका फिम्ब्रियल एंड ब्लॉक्ड है, आपकी ट्यूब्स में इंटरनल कोई स्वेलिंग है, या आपकी ट्यूब्स में कोई पानी भरा हुआ है, या और भी कई तरह की आपको पॉइंट क्लियर करते हैं। रेदर आपकी ट्यूब्स में कोई गांठें हो सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली गांठें होने का सबसे बड़ा रीजन है टीबी, और टीबी ही वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज है इनफर्टिलिटी का, ट्यूब्स ब्लॉकेज का। तो ये सब इंपॉर्टेंस है कि हमें एचएसजी अगर हम करवाते तो हमें फायदा क्या है। तो ये फायदा कि हमें एग्जैक्टली डायग्नोस्ड क्लियर होता है कि हमारी ट्यूब्स ब्लॉक्ड है कि नहीं है। इसके साथ चलते हैं, आजकल एक और नई टेक्निक्स आ गई है जिसे हम एसएसजी बोलते हैं, यानी कि सोनोसाल्पिंगोग्राफी। बट एचएसजी ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज अगर आप लेप्रोस्कोपी करवाते हो, अगर आपकी ट्यूब्स बंद है, आप लेप्रोस्कोपी करवाते हो, तो उसमें आपको ये क्लियर होता है कि कौन सा पॉइंट ब्लॉक्ड है, तो उस पॉइंट्स पे आपका ज्यादा ट्रीटमेंट होता है। या कई पेशेंट्स आईवीएफ करवा लेते हैं, बट हमारे एंड पे आयुर्भूमि आयुर्वेदा में एज सच कोई भी इस तरह की टेक्निक्स फॉलो नहीं होती। हमारे एंड पे ये प्रोटोकॉल्स बिल्कुल भी नहीं होते। हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहता है और नेचुरल ट्रीटमेंट रहता है, जिससे कि पेशेंट्स की जो ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा, तो नेचुरल प्रोसेस से ही पेशेंट्स अपना कंसीविंग कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि एचएसजी का जो प्रोसीजर है किस किस वे में हो सकता है। देखिए, अगर आपको लगता है कि एचएसजी का प्रोसीजर हम करवाने जा रहे हैं, बड़ा पेनफुल है, हम नहीं करवाते, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप सेडेशन ले लीजिए किसी तरह की, जिससे कि आपका जो एचएसजी का प्रोसीजर वो इजीली हो सके, या आप डिस्पोजेबल कैनुलास आते हैं कई, उसको भी आप यूज कर सकते हो, वो भी पेनलेस होते हैं। अनदर एक ऑप्शन आती है जनरल एनेस्थीसिया, जिसे हम जीए बोलते हैं, उसके थ्रू भी आप अपना एचएसजी का प्रोसीजर करवा सकते हैं, ये भी पेनलेस होता है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपकी कंसीविंग, अगर आप कंसीव कर रहे हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो आपको एचएसजी करवाना ही पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपकी ट्यूब्स बंद है या खुली है, कि आपकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि एचएसजी की कॉस्ट क्या जाती है, ये कितना कॉस्टली होता है। देखो, ये वेरी करता है आपके प्रोसीजर पे, आप कौन सा प्रोसीजर करवा रहे हैं। आप सेडेशंस में प्रोसीजर करवा रहे हो, या आपने कोई डिस्पोजेबल कैनुला में आपने प्रोसीजर करवाया, या आपने जनरल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर करवाया, या विदाउट एनी ये सारे सेडेशंस के अलावा आपने नॉर्मल में ही आपने प्रोसीजर करवा लिया, तो उस पे ही ये वेरी करता है। और उसकी जो कॉस्ट आती है
2500 टू 6000 तक की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज रहती है, जिसमें कि आपकी जो कॉस्ट है उस पर वेरी करती है। तो अगर आप नॉर्मल में रहते तो 2500 में भी हो जाता है। अगर आप ये प्रोसीजर्स लेते हैं, सेडेशंस लेते हैं, जनरल एनेस्थीसिया लेते हैं या डिस्पोजेबल कैनुला यूज करते हैं, तो ये अप टू 6000 तक भी जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हमें HSG कौन से टाइम पीरियड में करवाना चाहिए। HSG भी करवाने का एक टाइम पीरियड होता है। जब आपका पीरियड साइकिल ओवर हो जाता है, यानी कि जब आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसके आपने 2 दिन का गैप डाल के आपने HSG करवाना होता है। आप 6 डे, 7 डे, 8 डे, 9 डे और 10th डे अप टू 10 तक आप अपना HSG का करवा सकते हैं। बट एक चीज की कंडीशंस का ध्यान रखना है कि HSG करवाने से पहले आपके आपसे रिलेशंस नहीं होने चाहिए। तो ये टाइम पीरियड था HSG करवाने का। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन आता है पेशेंट्स का कि कई भी कबार क्या रहता है कि हमारे प्रैक्टिकल बहुत सारे से एक्सपीरियंस पेशेंट्स है कि जो HSG करवा कर आते हैं बट उनकी ट्यूब्स ब्लॉक नजर आती है। बट जब हम वापस उनका रिपीट करवाते हैं तो उनकी ट्यूब्स खुली होती है। रीज़न ये है कि जब आप पेनफुल प्रोसेस में आप करवाते हैं HSG, जैसा कि इसका जो प्रोसेस रहता है, जितनी पेन होती है, जैसे डिलीवरी के टाइम पे पेन होती है वैसी पेन होती है ड्यूरिंग HSG का प्रोसीजर करवाते वक्त। तो उस टाइम पे क्या करती है, कई लेडीज क्या करवाती है, अपने पैल्विक एरिया को स्पाज्म कर लेती है, सिकुड़ लेती है। उस सिकुड़ने के कारण जो मेडिसिन रहती है वो प्रेशर से आगे नहीं जा पाती, तो वो पैल्विक तक ही रहती है, तो जिससे कि वहाँ की ब्लॉकेज दिखाती है। तो हमें करना क्या चाहिए कि अगर आप HSG पेनफुल है तो आप सेडेशन ले लीजिए, जिससे कि इजीली ही इन्वेस्टिगेट हो सके कि आपकी एग्जैक्टली ट्यूब्स ब्लॉक्ड है कि नहीं है। रेदर उस फिल्म में भी आपको फिल्म भी मिलती है, एक्सरे की फिल्म भी मिलती है, उसमें भी यूट्राइन कैविटी जो आप देखते हो कि उसमें भी आपको क्लियर हो जाता है कि मेडिसिन का पैसेज रूट कहाँ तक गया हुआ है। तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि क्या ये फ्री स्पिल है कि नहीं है। तो ये बेसिक्स क्वेश्चंस थे आज हमारे के लेक्चर में कि HSG क्यों जरूरी है और हमें कब करवाना चाहिए। अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर आपकी प्रेगनेंसी प्लान नहीं हो पा रही, तो अभी भी समय बर्बाद ना करें। आयुर्भूमि आयुर्वेदा में आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे कोई भी IUI, IVF, कोई भी एलोपैथिक प्रोसीजर नहीं होता। जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं नेचुरल वे में होते हैं, आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स होते हैं, जिससे कि पेशेंट्स अपनी प्रेगनेंसी इजीली प्लान कर पाते हैं। तो नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हो तो नीचे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।